प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है। वन अमाइनो एसिड इंटरेक्ट करता है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ और पेप्टाइड लिंकेज बना देता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से नेक्स्ट जो लेवल है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रेगुलर या लोकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो लंबी सी एक चेन होती है, ये एक अमाइनो एसिड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसी तरह के बहुत से जो है सैकड़ों अमाइनो एसिड आपस में मिलके एक लंबी सी चेन बनाते हैं। अमाइनो एसिड का ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें से जस्ट आर जो है वो हिस्सा नहीं लेता सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में आर ग्रुप का रोल क्यों नहीं है? क्योंकि आर ग्रुप की इंटरेक्शन से टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ये एक्स्ट्रा लिंकेज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाता है जो टर्शरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है। हम इनको जो है अच्छे तरीके से टर्शरी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड चेन अपार्ट फ्रॉम आर ग्रुप्स यूजुअली क्वाइल इनटू हेलिक्स स्प्रिंग नमा शक्ल को कहते हैं, और अदर रेगुलर कन्फिगुरेशन यानी आप तरतीब वाली कोई भी शक्ल एंड फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर और बना देती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सीधी फ्लैट नहीं रहती, बल्कि वो क्वाइल हो जाती हैं। अल्फा हेलिक्स या इसी तरह की दूसरी रेगुलर कन्फिगरेशन जो है उसमें चेंज हो जाती हैं, जिसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इस टॉपिक के इतना समझने के बाद इसकी एग्जांपल पे चले जाते हैं कि इसकी मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सी हैं और इसकी एग्जांपल कौन सी हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो किस्म के आते हैं, एक अल्फा हेलिक्स है और एक है बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स कर्ड स्प्रिंग नमा शक्ल को कहते हैं, और ये कर्ड स्प्रिंग नमा शक्ल जो है इसमें टर्न्स होते हैं, जैसे 1 to 5 1 टर्न है, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टर्न है, फिर थर्ड वाला टर्न और नेक्स्ट ऑनवर्ड 4 5 6 टर्न्स चलते रहते हैं। तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। इसके एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी ईच टर्न कंटेन 3.6 अमाइनो एसिड्स। और ये जो बड़े वाले आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ये अमाइनो एसिड्स हैं, और ये जो आपको स्मॉल डॉट से इंटरेक्शन नज़र आ रही है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। एक बात अब आपको समझ लग गई कि स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। पहले वाला जो प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था पेप्टाइड लिंकेज होता है। पेप्टाइड लिंकेज के अलावा अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं नेक्स्ट बीटा प्लेटेड शीट में भी इनका यही केस है। बीटा प्लेटेड शीट में अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट बैक फोल्डिंग से होती है। ये देखें, पहले फ्रंट फोल्ड में जा रही है पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर उसके बाद बैक में वापस आ गई है, फिर फ्रंट में, फिर बैक में। इस तरह इसकी बैक फोल्डिंग से बीटा प्लेटेड शीट बनती हैं, और इसमें भी इंटरेक्शन हाइड्रोजन इंटरेक्शन ही है। अल्फा हेलिक्स की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो फर्स्ट वाले अमाइनो एसिड का इंटरेक्शन है वो उसी टर्न के 5 वाले अमाइनो एसिड के साथ होता है, फिर नेक्स्ट इसके अगले वाले 5th के साथ, फिर नेक्स्ट वाले का उससे नेक्स्ट वाले 5th के साथ जो है वो इंटरेक्शन होगा। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट ये दोनों एक ही प्रोटीन में बैक वक्त मौजूद हो सकते हैं, यानी ऑन द सेम टाइम ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिसमें या तो अल्फा हेलिक्स होता है या बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं। नाउ कम टू इट्स एग्जांपल। तो इसकी एग्जांपल ये है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। क्लोवर लीफ साशाह 3 शाहों वाला पत्ता जिसके आगे से 3 फोल्ड्स हैं। क्यों इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहा जाता है? क्योंकि ट्रांसफर आरएनए मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में डिटेल से बताया था बेटा कि राइबोसोम्स जो होते हैं उसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हो जाता है और फिर मैसेंजर आरएनए के कोड को पढ़ता है, और मैसेंजर आरएनए के कोड की रीडिंग करने के बाद ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को अरेंज कर देता है। अभी ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है,
और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मदद से इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके जो 3 लूप हैं ये हाइड्रोजन इंटरेक्शन की वजह से बनते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन जब होती है तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बनता है। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होने के बाद हमारे पास बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक किस्म के ही बॉन्ड पाए जाते हैं और वो है पेप्टाइड लिंकेज। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दूसरा वो पहले वाले जो बॉन्ड थे पेप्टाइड बॉन्ड वो भी होते हैं। तो ये जो हमारे पास टॉपिक था इसमें आ जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, मोस्ट कॉमन इसकी टाइप्स आपने करनी है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है कि 1 और 5 के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं ईच टर्न में। बीटा प्लेटेड शीट का याद रखना है, ये फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती हैं और एग्जांपल इसकी याद रखनी है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। और प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसका डिफरेंस जो है वो आपने मेमोराइज करना है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो मज़ीद फोल्डिंग उसकी हो जाती हैं, मज़ीद उसमें इंटरेक्शन जो है वो आ जाती हैं और टर्शियरी स्ट्रक्चर वो बना देता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। ग्लोब शेप शक्ल जो है वो बना देते हैं, कम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल शेप होती है, उसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल में मायोग्लोबिन प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 किस्म की टाइप्स के बॉन्ड हैं, 3 जो हैं वो बॉन्ड्स हैं। वो कौन से बॉन्ड हैं, एक है आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेज। आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, जिसमें एक जो हमारे पास एटम है वो अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है, तो फिर दरमियान में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और R ग्रुप, इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक तो बॉन्ड हो गया आयनिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, जिसपे एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और उन दोनों के दरमियान जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। डाइसल्फाइड लिंकेज जो है ये हमारे पास R ग्रुप के दरमियान में बेसिकली ये लिंकेज होता है और डाइसल्फाइड लिंकेज बेसिकली सिस्टीन और सिस्टीन अमाइनो एसिड हैं उनके दरमियान में ये ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में, हाइड्रो वाटर फोबिक हेटिंग, वाटर हेटिंग इंट्रैक्शंस, यानी वाटर के अंदर ये डिजॉल्व नहीं है। ये कहाँ पे होती हैं, बरीड इनसाइड द मॉलिक्यूल। ये देखें, ये मैंने एक टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया प्रोटीन का, इसमें CH सिंगल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप, ये एक अमाइनो एसिड के साथ अटैच है, दूसरे अमाइनो एसिड के साथ CH मिथाइल ग्रुप जो है डाइमिथाइल ग्रुप जो अटैच है, ये इस पूरे मॉलिक्यूल की इंटरनल साइड पे हैं। यानी इसमें जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के इंटरनली बरीड होती हैं। हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रो वाटर फिलिक लविंग, वाटर लविंग इंट्रैक्शंस जो है वो सरफेस के ऊपर होती हैं। इसी मॉलिक्यूल को देखें ज़रा गौर से, तो यहाँ पे मैंने अमाइनो एसिड के साथ CH2 और साथ OH वाला जो ग्रुप है ये वाटर लविंग होता है, ये सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। इस तरह से प्रोटीन जो है वो इजीली सेल के अंदर सर्वाइव कर जाती हैं। इसकी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस इंटरनली बरीड होती हैं और जो हाइड्रोफिलिक हैं वो आउटसाइड होती हैं ताकि मज़ीद ये वाटर के साथ या किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो ओवरऑल इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस एंड हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस। Now come to the quaternary structure of protein. Quaternary structure of protein highly complex, highly most complex जो है वो structure है और इसमें बेसिकली टर्शियरी चेन्स ही फोल्ड होती हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देती हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स आर एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर, एग्रीगेटेड जमा हो जाना, एंड हेल्ड टुगेदर एंड फॉर्म हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन्स, और हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन जो है वो बना देती हैं। इंट्रैक्शंस इसमें कौन कौन सी होती हैं, इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हैं, वही वाली जैसे मैंने आपको बताया कि CH3 जो मिथाइल ग्रुप है उनके दरमियान की जो इंट्रैक्शन है उसे हम हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस कहते हैं।
और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि पोलर एटम्स के दरमियान में होंगे। आयनिक बॉन्ड होते हैं जिसमें एक एटम जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन का दूसरे ऑपोजिट चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ऐसे प्रोटीन जिनमें क्वाटरनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। ओलिगोमेरिक प्रोटीन जो हैं ये हमारी बॉडी का बहुत से सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में, मेटाबॉलिज्म जो है परफॉर्म करती हैं, उनमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स कौन सी होती हैं? हेमोग्लोबिन देखें, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। डीएनए पॉलीमरेज ये एक एंजाइम है और ये जब डीएनए की फॉर्मेशन होती है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बनता है, तो दो स्ट्रैंड जो हैं उनके दरमियान में अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए ये रोल प्ले करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को बेसिकली जो है फॉर्मेशन के दौरान उसको बनाने में रोल प्ले करता है। एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ का भी आपको रोल पता है। तो ये तीनों, ये जो मेटाबॉलिज्म में जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं ये क्वाटरनी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो बेटा होप्स हो कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। तो आपको अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।